हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल बी फाइन। तो गाइज मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और हमारे घर में प्यारी सी लक्ष्मी आई है जिसने हमारे घर पे 4 चांद लगाए हैं। तो वो अभी सोई है, तो मैंने सोचा आज क्लियर कर ही लेती हूँ यार। मतलब ये तो मतलब एक वो ही हो गया मेरे लिए, मैन सब्जेक्ट ही हो गया कि यार नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई। बोलते हैं कि झूठ बोल रहे यार, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? मेरे को तो यही समझ नहीं आया भाई। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है सच में, वो भी बिना स्टिचेस के। और वो कैसे हुई है चलो मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस आज है करवा चौथ। तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। प्यारे प्यारे मतलब सब अच्छे से मनाना, बहुत अच्छे से खुशी खुशी मनाना करवा चौथ। मेरा फर्स्ट करवा चौथ था बट मैं रख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी फर्स्ट 1 वीक ही हुआ है बच्चा डिलीवर करके, तो मैं तो रख नहीं पाऊँगी। तो फिर सपने तो बहुत होते हैं, सबके होते हैं, हर एक लेडी का सपना होता है कि नहीं मैं भी करवा चौथ रखूँगी, मुझे भी सजना संवरना ये सो वो। बट नहीं हो पाया, अपनी किस्मत में था नहीं इस बारी। अगली बारी रख लूँगी। इस बारी पहले मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी और जो भी वीकनेस है उसको ठीक करूँगी। करवा चौथ तो क्या, वो तो अगले साल भी आ जाएगा। मुझे जब लेबर पेन हुआ था ना, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी थे मेरे, जिन्होंने मुझे देखा, उनको पता है ये कैसा कैसा हुआ मेरे साथ उस टाइम। और मतलब मेरी कंडीशन इतनी बुरे हाल हो गई थी ना मेरे, कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। जब लास्ट में मुझे इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ ना मुझे, मतलब मेरे बस के बाहर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। अब मैंने बोल भी दिया था घर वालों को कि मेरा ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। बट घर वालों ने बोला कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके, थोड़ा सा वेट कर ले। और गुस्सा भी इतना आ रहा था सबके ऊपर, बट बोल नहीं पाई, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, क्योंकि पेन ही इतनी हो रही थी। तो मुझे पेन इतनी हुई ना, मतलब जो मेरे साथ थे ना, मेरी फैमिली भी थी ना, उनको भी इतना रोना आ गया था मेरी कंडीशन देख के। मुझे पेन ही बहुत अलग, बहुत डिफरेंट पेन हुई मुझे, सच बता रही हूँ मैं। बट जो मेरी डिलीवरी हुई है वो बहुत मतलब अलग हुई है। जैसे मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन हुई, और जब मेरी डिलीवरी हुई मुझे, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, नॉर्मल ही हो गया। और वो पता कैसे हो गया, जैसे मैं लेबर रूम में गई ना अंदर, तो वहाँ पे ना एक आंटी थे, जो आया आया ही बोलते हैं उनको शायद से ना, सरसा आंटी नाम है उनका, सरसा। वो बहुत मतलब वो ना मेरे मेरे लिए मतलब एक भगवान के रूप में आई वो वहाँ पे। मैंने बोला कि मुझे नींद आ रही है, मतलब बिल्कुल ही हो गया, तो मेरे जो बॉडी है ना, मतलब एनर्जी ना मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैं बोल रही कि मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोना है। तो उन्होंने मुझे डांटा ज़ोर से, बोलते कि नींद कैसे आ रही है तुझे, खड़े उठ जा करके। वो मैंने बोला नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर उन्होंने डांटा मुझे कि क्यों नहीं हो पाएगा करके तुझसे, तो उठ जा खड़े। फिर जैसे उन्होंने ज़ोर से बोला ना मुझे, और मेरी आइज़ एकदम से ओपन हो गई। और फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि पुश कर दे करके, मैंने बोला नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, बोलते हो जाएगा। और वो मतलब जो वो आंटी थे ना, मतलब एक भगवान के रूप में आया मेरे लिए उस टाइम। और एक जो नर्स थी वो भी, मतलब उन दोनों ने ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे और भी सारी लेडीज़ थी, बट मेरा जो मेरी डिलीवरी हुई है ना, मतलब वो एक चमत्कार ही था मेरे लिए और उनके लिए भी। वो खुद सरप्राइज़ हो गए कि यार इतना वेट हो के भी बंदे ने नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर दी, वो भी विदाउट स्टिचेस के। मतलब सारे हैरान हो गए। फिर उसके साथ मेरे साथ में ना और भी लेडीज़ थी, उनको गालियाँ पड़ रही थी कि बोलते इनको देखो फर्स्ट डिलीवरी है और वो भी इतने अच्छे से डिलीवर करा है बच्चे को, और तुम लोग बोलते 3-4 डिलीवर वाले हो, फिर भी नहीं हो पा रहा। मेरे साथ साथ जितनी भी डिलीवरी हुई थी ना, वहाँ पे उनको किसी को 6 टांके लगे, किसी को 12 टांके लगे, जो भी स्टिचेज है। और मुझे एक भी नहीं लगा, मुझे इसी बात की खुशी है। और वो पता क्यों नहीं लगे, मैं आपको बताती हूँ। जब भी लेबर रूम में आप जाते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। जब भी आप लेबर रूम में जाते हो, अपनी बॉडी को आप जितना ढीला छोड़ोगे, जितना मतलब फ्लेक्सिबल रखोगे, बिल्कुल ढीला छोड़ोगे ना, आपकी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होगी। अगर टाइट करोगे तो आपकी डिलीवरी में बहुत रिस्क आएगा। और मैंने ना बहुत ही ढीली मतलब मेरे को एनर्जी नहीं थी, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई, मैं बिल्कुल हो गई थी, बस हो गई फिर नॉर्मल डिलीवरी। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कभी भी किसी के
बॉडी देख के जज नहीं करना चाहिए कि हाँ वो नहीं कर पाएगी। मुझे काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला था कि मतलब सामने तो किसी ने बोला नहीं, बट पीठ के पीछे तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग कि ये मोटी है करके नहीं कर पाएगी, बट मैंने करा, मैंने अपना बेस्ट दिया और मेरे से अच्छा हो पाया। और अगर मुझे वो आंटी कभी मिलेंगे ना उन तक, या मेरी ये वीडियो पहुंचेगी ना, तो आंटी के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली थैंक यू करना चाहूँगी उनको कभी मिल के, अगर वो मुझे कभी मिले या मुझे पता चला कि वो कहाँ से कौन है। मतलब वो मेरे लिए ना बहुत ही खास बन गए उस दिन से। वो ना मतलब एक भगवान जो होता है ना, कि मैं उस टाइम लगा मुझे कि नहीं, मेरे पास भगवान आया है। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कुछ लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि एक किसी ने तो ऐसा बोला कि ये तो केस ही नहीं बनता बोलते बिना स्टिचेस के। यार मैंने कोई गुनाह तो ही ना किया कि जो कि केस बनेगा इसका भी। तो ऐसा करना, मेरी फाइल चेक करना, चले जाना वहाँ पे हॉस्पिटल में, अगर आप लोगों को किसी को डाउट है। और अगर हॉस्पिटल भी नहीं जाना तो मेरे घर आ जाना, मोस्ट वेलकम है। आपको लाइव दिखा दूँगी। लेडीज़ जो है ना, मतलब जेंट्स को तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो लेडीज़ होती है ना उनको ही दिक्कत होती है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, एक लेडी को दूसरी लेडी से इतनी नफरत क्यों होती है। यार आपके साथ भी तो वैसा ही हुआ है। कभी भी किसी को ना छोटा नहीं सोचना चाहिए, और ना ही किसी को कमज़ोर सोचना चाहिए। मेरे को ना स्टार्टिंग से लोगों ने यही सोचा था कि यार नहीं कर पाएगी, ऐसा वैसा ये सो वो, बट नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बाकी तो क्या बोलूँ मैं आपको, बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद ना मुझे ये डाउट था कि यार बोलते मेरे को, मतलब बोला था काफ़ी लोगों ने, जैसे डिलीवरी के बाद, मतलब जैसे बच्चे को डिलीवर करोगे उसके बाद आप फर्स्ट यूरिन पास करोगे तो उसमें भी बहुत दिक्कत आएगी। फिर मुझे डर लगा था यार अभी तक तो सब कुछ ठीक हो गया, अब कैसे जाऊँगी वॉशरूम करके, तो कैसे मैं यूरिन पास करूँगी। बट फिर उसके बाद मैंने हिम्मत कर ही ली, और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे स्टिचेस नहीं लगे थे, इसीलिए मेरा अच्छा रहा सब कुछ। वाकई मैं खुश हूँ, और एक हफ़्ता हो गया मुझे, और मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ, बिल्कुल फ़्रेश। बस ये कि मुझे वीकनेस है, अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। और अभी थोड़ा सा टाइम लूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, अच्छे से बात करूँगी। और अगर कोई आप लोग देख रहे हैं जो अभी मतलब रिसेंटली जो डिलीवर करने वाला है बच्चे को, जो प्रेग्नेंट है, तो आपको इतना ही बोलूँगी, आप अपनी बॉडी को जितना मतलब लूज़ कर सकते हो, जितना फ्लेक्सिबल कर सकते हो, अपनी बॉडी को जितना ढीला छोड़ सकते हो छोड़ देना, डरना मत, हो जाएगा सब कुछ। मैंने भी कर दिया यार, हो जाएगा। तो गाइज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, तो मुझे बताना ये किस कारण से आता है, क्या डिलीवरी के बाद ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना, और ये क्यों होता है ये भी ज़रूर बताना मुझे। और बाकी मैं मिलूँगी आपको कुछ टाइम के बाद, अभी थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद आप सबसे बात करूँगी। बाकी अपना एक्सपीरियंस मैंने बता दिया है, एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उन औरतों को सलाम है मेरा जो मतलब बॉडी को देख के जज करती है कि नहीं इसका नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ये सो वो, बट छोड़ो अब क्या बोलना। अब मेरा बेबी, अब मेरी गुड़िया उठ गई है, तो अब मुझे वीडियो का एंड करना पड़ेगा यहीं पे, नहीं तो ये बहुत रोएगी। बाज, तो ये है मेरा बेबू यहाँ पे, चू 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 चू, बाज बाज बाज। मतलब मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे टम्मी में इतने दिन से मुझे तंग कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। ये तो अच्छा बाबू है, अच्छा बाबू, हो। अब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा गाइज, नहीं तो ये बहुत रोएगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।